முருகனை பூரணமே ஈசனே காரணமே காரணே वारणमे नमः। क्लास 10th का बेसिक मैथ है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ सवालें पढ़ाई जाएंगी इस वीडियो में। देखिए आपको वीडियो अगर देखना है तो आप लास्ट तक देखिए, अगर नहीं देखना है तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए इस वीडियो में जो है आपको वास्तविक संख्याएँ से कुछ सवालें बताई जाएंगी जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो है बहुत ही कम कोर्स जो है पढ़ाया गया है। इस वजह से जो है आपको जो भी सवालें आएंगी बोर्ड में वो सरल भी हो सकती हैं, कठिन भी हो सकती हैं। तो देखिए जो चैप्टर में होते हैं, जो पार्ट में है आपके, उसमें से कुछ ही सवालें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब इंपॉर्टेंट सभी नहीं होती। तो उस प्रकार आपको इसमें 5-6 सवालें जो है आपको बताई जाएंगी जो आपके बोर्ड पर आधारित क्वेश्चन आएगा। आपको इसमें सिर्फ मॉडल पेपर जो बना है, ये मॉडल पेपर जो है आपको देने चल रहे हैं, ये सिर्फ वास्तविक संख्या से, यानी कि आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें जो भी है 20-25 मिनट का वीडियो है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। आपका यही 20-25 मिनट का टाइम जो है आपको इस चैप्टर से संबंधित हर चीज़ों को कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का HCF ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए इसका HCF ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें दिया है 306 और 1314। देखिए जो HCF इसका ज्ञात करना है, आप जो है भाग विधि मासा पढ़े हैं। आप भाग विधि मासा का जो निर्माता है, यानी कि उसको जो निर्माण किए हैं वो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम में ही निर्माण किए हैं, इसलिए हम इसका भाग विधि मासा ज्ञात कर लेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वही इसका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 306 को 1314 यानी कि 1314 में भाग देंगे। अब यहाँ पर देखिए लगभग जो है 4 बार में जाएगा, तो 4 छंग 24 4 3 12 यानी कि हो गया 1224। घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ पर 11 में से 2 घटा देंगे 9 आएगा, ये कट जाएगा यानी कि 90 बचा। अब 90 से 306 में भाग देंगे, क्योंकि पूरा पूरा जब तक कटेगा नहीं तब तक ऐसे भाग देते जाएंगे। तो ये लगभग 3 बार जाएगा, तो हो जाएगा 90 3 270, ये 66, यहाँ पर जो है 3, ये कट जाएगा। अब 36 से भाग देंगे तो 90 में ये आएगा 36 दूनी 72, 36 3 ज़्यादा होगा, 36 दूनी 72। अब जब इसे घटाएंगे तो लगभग 8 और 1 18 आएगा। तो जब इससे भाग देंगे तो 18 दूनी 36, यहाँ पर 8 1 18 दूनी 36, ये कट गया। इसका जो HCF आ गया, HCF जो आएगा इसका वो 18 आएगा। आज का हमारा सवाल है, देखिए हमें दिया है कि सवाल नंबर 2 में सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है कि 3√3, हमें ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। आपको मालूम होगी परिमेय संख्या वही जिसका अंश और बटा होता है। रूट में जितनी भी संख्याएँ होती हैं सभी संख्याएँ अपरिमेय होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें सिद्ध करना है कि 3√3 जो है एक परिमेय संख्या है। आप कल्पना कीजिए कि 3√3 एक परिमेय, ध्यान दीजिए सिद्ध करना कि परिमेय संख्या नहीं है। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए मान लेते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, मान लीजिए परिमेय संख्या है। देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपको यदि पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा आपको नहीं देखना है तो आप अभी ही इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या ये है, तो मान लेते हैं कि वो परिमेय संख्या क्या है, जहाँ पर जो है मान लेते हैं जहाँ R एक परिमेय संख्या है, जहाँ R एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए तो हो जाएगा 3√3 बराबर R हो जाएगा। अब यहाँ पर हम √3 बराबर करेंगे तो R/3। अब यहाँ पर देखिए R/3 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए R/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए माने हैं हमारे 3 परिमेय संख्या है, तो R/3 जो है परिमेय संख्या होगा, लेकिन √3 परिमेय संख्या नहीं है। लिख देंगे और √3 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम सबसे पहले मान लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, जहाँ पर आर एक परिमेय संख्या यानी कि ये जिसके बराबर होगा वो आर है। अब यहाँ पर देखिए हम इससे जो है ये वाला जो है ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। अब आपको ये मालूम होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं कभी भी, ध्यान देना, कभी भी अपरिमेय संख्या और कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जैसे कहा जाए कि 4 बराबर 5 तो ये नहीं हो सकता, 4 5 के बराबर नहीं हो सकता। वैसे ही यहाँ पर भी ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, यानी कि अपरिमेय परिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसीलिए कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। जब बराबर नहीं होती है तो √3 बराबर नहीं होगा, यानी कि डज नॉट r/3, यानी कि ये √3 के बराबर r/3 कभी नहीं होगा। अब हम कह सकते हैं कि ये जो 3√3 है ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसका मतलब है डज नॉट का मतलब कि ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और हमें यही सिद्ध करना था, क्या कहते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है। लिख देंगे अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देख कितना आसान था। हमें क्या कहते हैं, सबसे पहले मान लिए कि 3√3 बराबर r है, जहाँ r परिमेय संख्या है। 3 को पक्षांतर करेंगे, √3 बराबर r/3। अब ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ये नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है √3 डज नॉट इतना, या फिर 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। तो यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम इसको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या। हमें देखिए सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। देखिए हम इसे खुद के लिए मान लेते हैं, माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ देखिए हमें सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या है, और हमें यहाँ देखिए वो सिद्ध करना है कि हमें एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए कि हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मान लीजिए परिमेय संख्या है। तब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या होगा जहाँ पर r जो है परिमेय संख्या, जहाँ r परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो √5 माइनस √3 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम r से माने हैं। अब यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ देखिए दोनों पक्षों का जब हम वर्ग कर देंगे, √5 माइनस √3 का वर्ग होगा बराबर r का वर्ग। तो इसको जब है वर्ग से निकालेंगे तो 5 + 3 - 2 √5 और √3 r² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5 3 जुड़ जाएगा, 8 - 2 √5 √3 बराबर हो गया r के। तो यहाँ से जो है इसे हम जो है बचा लेंगे, -5 √3 हो गया। अब यहाँ बराबर r है, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा, ये r² है, r², इधर आ जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब माइनस को हटा देंगे तो √5 √3 बराबर जो है माइनस आएगा तो इधर हो जाएगा 8 - x², क्योंकि माइनस इधर हट जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस की संख्या प्लस, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी। तो हम इसको जो है गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5×3 = 15, 2 को हटा देंगे 8 r²/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये परिमेय संख्या तो हो सकता है, लेकिन क्या √15 का भी परिमेय संख्या हो सकता है? √15 जो है ये √15 परिमेय संख्या नहीं हो सकता, यानी कि जो हमें कहा है सिद्ध करने को, ये जो है अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर ये परिमेय हो सकता है लेकिन √15 परिमेय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब जो है 8 माइनस, यानी कि इसके बाद जो है 8 - r²/2, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन जो ये वाला दिया है, लेकिन जो हमें √15 है, √15 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है परिमेय संख्या है इधर का, और ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः, यानी कि जब ये अपरिमेय है ये परिमेय है, अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं हो सकती। जैसे 5 6 के बराबर कहा जाए तो ये गलत है, 5 6 के बराबर नहीं हो सकता है। तो वह यहीं पर लिख देंगे, अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। यही आंसर हो जाएगा, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है। सबसे पहले हम इसे इक्वल में आर मानेंगे, आर जहाँ क्या है परिमेय संख्या है, कुछ देर के लिए अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन मान लेते हैं कुछ देर के लिए परिमेय है। तो परिमेय हम मान लिए, वर्क किए, उसके बाद वर्क करते हल करते समय हल करते गए, √15 बराबर किए। अब ये अपरिमेय ये परिमेय है, तो जब ये अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये संख्या अपरिमेय हो गई। देखिए सवाल नंबर 3 में दिया है √3 माइनस √5 और √5 प्लस √3 के गुणनफल की प्राकृतिक ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए हमें इसकी प्राकृतिक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है √3 माइनस √5। अब यहाँ पर दिया है √5 प्लस इतना, लेकिन √3 प्लस माइनस की संख्या आगे पीछे कर देंगे तो √3 प्लस √5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बन रहा है पहली का वर्ग, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग होता है, तो यहाँ पहली का वर्ग कर देंगे, √3 का वर्ग हो गया माइनस √5 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि रूट में 2 संख्याएं जब मिलती हैं तो रूट से बाहर हो जाएगी। अब 3 में से 5 घटा देंगे, -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए -2 कौन सी संख्या है, तो लिख देंगे इसकी प्राकृतिक बताना है। तो अतः -2 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका बटा 1 कर सकते हैं, तो -2 एक परिमेय संख्या है। या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों का गुणनफल जो है वो परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पर देखिए सेम उसी प्रकार से सवाल नंबर 5 में भी है। अब यहाँ पर देखिए हमें दिया है 2 √ में 45 है, प्लस में 3 √ में 20 है, अपान में 3 √5 है। अब यहाँ पर देखिए 2 √ 45 को हम जो है लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 5 45, ये हो गया। इसे हम 45 को इसमें तोड़ दिए हैं, प्लस 3 हम यहाँ लिख सकते हैं 2 × 5, यानी कि जब इसका खंड करेंगे तो ये खंड बन जाएगा। बटे में है 3 √ में 5 है। अब यहाँ पर देखो 2 है पहले से, ये जोड़ा बना तो बाहर निकल आया, अंदर बचा है सिर्फ 5, तो करड़ी 5 हो गया, प्लस 3 इन दोनों का जोड़ा बना, ये आ गया बाहर, अंदर जो है बचा है करड़ी 5, बटे में जो है 3 √5। अब यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 2 तिहाई ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 √5 है, और यहाँ पर भी 6 √5, बटे में 3 √5 हो गया। जब जोड़ेंगे √5 है, अच्छा 12 √5 हो जाएगा, बटे में 3 √5। अब √5 से √5 कट गया, 3 × 12, यानी कि आ गया 4। अब इसकी प्राकृतिक बताना। अब 4 क्या है ये तो आपको पता ही होगा, 4 एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे अतः 4 एक परिमेय संख्या। हमें यही बताना था कि ये जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए परिमेय संख्या है या नहीं। अब हल की 4 आया, 4 क्या है परिमेय संख्या है, तो हम लिख देंगे अतः परिमेय संख्या है। देखिए जो है बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जो किताब में जितनी भी सवालें हैं, चाहे वो NCERT हो या मनोहर रे से हो, NCERT हो मनोहर रे से जो भी सवालें हैं सेम इसी मॉडल से सारी सवालें हैं। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बोर्ड में जो है इसी मॉडल का क्वेश्चन आपको जो है मिलेगा। ध्यान दीजिए कि आप इस तरीके सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, और भी पढ़ना है तो हमारे इस वीडियो पे जो है आगे डिस्क्रिप्शन में होगा, ले लेना, जो है पढ़ डालना, जो है इसे बोर्ड परीक्षा में आता है। सन 2021 में तो पक्का है कि इसी प्रकार से वीडियो आएंगे। लेकिन बस ये है कि आप इसके साथ साथ इस मॉडल से सवालें जो है आप इसे पढ़ लीजिए, तो आप जान जाइए कि इस मॉडल से जितनी भी सवालें आएंगी हम उसे कर लेंगे, क्योंकि 1-2 सवालों से काम नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी आ सकता है। भले कितने भी यूट्यूबर जो हैं यूट्यूब पे दिखाएं कि यही सवाल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, हम भी कह रहे हैं कि हम भी वीडियो बना रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि यही सवाल आएगी, लेकिन हम ये नहीं कि यही आएगा। इस मॉडल से कोई भी सवालें दूसरी भी आ सकती हैं, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पुनः दोबारा देखिए और इसे समझ
समझ लीजिए बस इसी मॉडल से आएगा, जो हम बता रहे हैं मॉडल यही रहेगा, सवालें बदल सकती हैं बस। लेकिन जैसे यहाँ पर इसने का सरलीकरण कीजिए, तो हम सरलीकरण किए और बताइए कि प्रमेय प्रमेय है, इसका हम सरलीकरण करेंगे वो प्रमेय प्रमेय बता देंगे, तो सेम यही आएगा। अब देखते हैं अगला नंबर जो है। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो है दिया है कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जाए, जहाँ यक्स और वाई जो है अभाज्य संख्या है, तब अगर इतना है तब जो है हमें ए और बी का मासा ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए बहुत ही आसान सवाल है। जैसे कहा गया है ए और बी का मासा, ध्यान देना है ए और बी का मासा जो निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी कितना है देखिए एक्स वाई क्यूब है। हम इसका मासा ज्ञात करना है। दोनों में देखिए एक्स एक बार मिल रहा है और वाई 2 बार मिल रहा है, तो एक्स वाई स्क्वायर यही इसका मासा हो जाएगा। यानी कि ये जो है एक्स वाई स्क्वायर ऑप्शन नंबर 2 में यही दो वाला जो है सही है। देखिए अब हम ये जो चैप्टर वाइज चैप्टर बता रहे हैं आपको, हम जो है ये जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो है चैप्टर वाइज चैप्टर बोर्ड संबंधित आते हैं। यानी कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। यदि आप अच्छे नंबर से पास होना है तो आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, और बस जो मॉडल सवाल पढ़ाई गई अगर टाइम मिलता है तो इस मॉडल से और सवाल पढ़ लीजिए, नहीं तो आप इसी सवाल को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बस। बाकी आपको बोर्ड में ये जो है कि 80% के ऊपर जो है आपका फिक्स ये मिलेगा। अब देखिए बहुत बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि 80 नहीं हमें पूरा 90 चाहिए। देखिए आप बिना पढ़े कम समय में जो है आप क्या कहते हैं 80% ला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये देखिए आप क्या कहते हैं कम समय, मान लीजिए आपको एक ही वीडियो से आपको नंबर लेना है तो वो आपको उतना ज़्यादा नहीं मिल जाएगा कि 100 मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 80 के ऊपर नंबर आएगा अगर इस तरीके से आप सवाल जो है पढ़ लेंगे तब। लेकिन देखिए आप कुछ एक चैप्टर का हो गया, अब अगले चैप्टर जो है वीडियो कल मिल जाएगा आपको।